नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज। आजम खान क्या मायावती का साथ देंगे? आजम खान क्या बीएसपी में शामिल हो जाएंगे? क्या आजम खान वाकई में समाजवादी पार्टी को झटका दे देंगे? ये तमाम सवाल हैरान करने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं, लेकिन आप चौंकिएगा मत। आप हमारे साथ बने रहें और हम आपको यही बताएंगे आज इस पूरे वीडियो में कि आखिर आजम खान को लेकर जो चक्रव्यूह चल रहा है ना, वो एग्जैक्ट चक्रव्यूह क्या है। हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आजम खान को लेकर ये जो इस तरह के भैया सवाल उठ रहे हैं, बेसलेस सवाल उठ रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं भैया? क्योंकि जब आजम खान ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा ही नहीं, फिर इस तरह के सवाल क्यों आ रहे हैं कि कभी बीजेपी में शामिल होंगे, तो कभी कांग्रेस में, तो कभी खुद की पार्टी बना लेंगे, कि नाराज चल रहे हैं। ये क्या है तमाम खेल? इस तमाम चक्रव्यूह को ही समझना है, फिर आपको समझ में आएगा वाकई में क्या वो मायावती का दामन थाम सकते हैं। मायावती की कल हम सब ने देखा कि लखनऊ में बहुत अहम मीटिंग थी, चाहे हो तो लोग कह रहे थे कि शायद उसमें आजम खान को लेकर कोई रोल अदा की जाएगी। चलिए इन तमाम सवालों के जवाब को इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से हम और आप समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आजम खान छोटे मोटे नेता तो है नहीं, बहुत बड़े नेता है, बहुत दिग्गज नेता है और बहुत अच्छे भी नेता है। विधायक है, उनके बेटा भी विधायक है। और हम सब ने देखा 27 महीने के बाद जब वो जेल से बाहर आए, तो फिर वो जो है शपथ ली और उसके बाद अखिलेश से मुलाकात न करना, डायरेक्ट चले जाना, रामपुर चल के लिए रवाना हो गए। देखिए, दरअसल सवाल इसलिए उठ रहा है कि जब 27 महीने के बाद आजम खान जेल से बाहर हुए, तो अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात क्यों नहीं की? मुलायम सिंह यादव ने उनको फोन क्यों नहीं किया? समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उनका स्वागत क्यों नहीं किया? सवाल ये भी है कि आजम खान जो बयान दे रहे हैं उसमें झूठ नजर क्यों आ रहा है? आजम खान जो बयान दे रहे हैं उसमें उस बयानों में जो है अविश्वास क्यों दिख रहा है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? एक तरफ कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी से नाराज ही नहीं है, वो एक तरफ कह रहे हैं कि नाराज होने का कोई आधार भी तो नहीं है। फिर दूसरी तरफ आप ही कह रहे हैं कि हमें सबसे ज्यादा तकलीफ अपनों ने ही दिया है। फिर आप कह रहे हैं हो सकता है मुलायम सिंह के पास मेरा नंबर नहीं रहा होगा, फोन नहीं किया होगा उन्होंने, या हो सकता है उन्हें वक्त नहीं मिला होगा। ये टोन क्यों मार रहे हैं आप? ये टोन सिर्फ और सिर्फ इसलिए मार रहे हैं कि आजम खान खुलकर ये नहीं बोल रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी से नाराज हैं या अखिलेश से या मुलायम से, लेकिन हकीकत में वो नाराज चल रहे हैं। इस बात की गारंटी पक्की है जिस तरीके से वो अपने बात को रख रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, तो ये नाराजगी की वजह हुई और इसी की वजह से तमाम पार्टी के नेता जो है वो होर लगा रहे हैं कि शायद हमारे पार्टी में शामिल हो जाए, तो हमारे पार्टी में शामिल हो जाए। इसके लिए जेल में भी मिलने गया, जब जेल से बाहर आए तो उसके बाद अपना अपना ट्वीट कर जो है उन्हें बधाई देते नजर आए और अपने और खींचने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। उस मतलब जो अखिलेश यादव से नाराज है उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद हम और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से आजम खान जो है उनको लेकर ये चर्चा हुई कि वो शिवपाल के साथ मिलकर जो है अपनी पार्टी बना सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि चाचा शिवपाल भी तो नाराज चल रहे हैं, वो भी बीजेपी की तरफ रुख करने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। और उसके बाद देखिए, कल भी सीएम योगी की तारीफ की उन्होंने, लाल टोपी को अपूछते नजर आए। तो उसके बाद माना जा रहा है कि शायद वो उसके साथ मिलकर अपनी पार्टी भी बना सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में भाई मायावती कहां से आ गई? बीएसपी की एंट्री कहां से हो गई? अब हम आपको समझाते हैं दरअसल बीएसपी की एंट्री कहां से। मायावती की एंट्री तब हुई कि जब आजम खान जेल में थे, तो मायावती ने ट्वीट कर जो है उस पर खूब मेहरबान होते नजर आई थी आजम खान पर। अच्छे नेता है, कद्दावर नेता है। इतना नहीं, बीजेपी के सांसद भी जो है मेहरबान होते नजर आए थे। वो भी कह रहे थे हम भी मिलने जाएंगे। जब उस वक्त शिवपाल और प्रियंका गांधी के दूत और कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्ण जब मिलने के लिए जा रहे थे, हम भी जाएंगे। खूब तारीफ कर रहे थे आजम खान की कि अच्छे नेता हैं, अच्छे विधायक हैं और उनसे होना ही चाहिए। यही वजह है कि जेल में जब देखा कि वो नाराज चल रहे हैं, तो उसका फायदा उठाने के लिए मायावती ने जो है बयान दे दिया। अब उसके बाद जो है, अब जब जेल से बाहर आ गए, तो अब इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मायावती का दामन तो नहीं थाम लेंगे, क्या उनके साथ तो नहीं चले जाएंगे। ये बड़ा सवाल है जिसका इंतजार बेसब्री से लोग कर रहे हैं, राजनीतिक जानकार लोग कर रहे हैं कि क्या वाकई में मायावती का रुख कर सकते हैं आजम खान? क्या मायावती का दामन थाम सकते हैं? क्या मायावती उनके घर पे जाएंगे मुलाकात करने के लिए? क्या मायावती वाकई में आजम खान मायावती के लिए इतने इंपॉर्टेंट है? अगर मान लेते हैं कि अगर आजम खान समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ देते हैं और बीएसपी का रुख करते हैं, तो वाकई में वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्योंकि हम और आप जानते हैं कि मायावती पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं और वो जानती हैं कि दलितों का वो वोट बैंक उनका एक मजबूत पक्ष है, लेकिन मुसलमानों का ज्यादा रुख उन पर नहीं रहा है। और अगर आजम खान आ जाते हैं तो उनका मुस्लिम पक्ष भी मजबूत हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी थी और इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ये तमाम सवाल बेसलेस तब हो जाते हैं और तब तक रहेगा
जब तक आजम खान ये खुलकर ना बोल दें कि हम समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ देंगे, तब तक वो ये ना कह दें कि हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, तब तक वो ये ना कह दें कि हम आजम खान से हम नाराज चल रहे, माफ कीजिए, अखिलेश यादव से हम नाराज चल रहे हैं। वो ये भी ना कह दें कि हम जो है वाकई में अपनों ने मुझे तकलीफ नहीं दिया। ये अगर ये तमाम बातें वो कह देते हैं तो फिर शायद जो तमाम नाराजगियां है ना वो दूर हो जाएंगे। अब कुछ और सवाल है जिसके जवाब हम आपको आखिर में बताने वाले हैं। एक सवाल तो ये है कि अगर वाकई में समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ते हैं आजम खान, तो फिर किसका रुख अपना सकते हैं? उनके लिए बेहतर रास्ता क्या होगा? देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है और मैं जहां तक समझ रहा हूं, तो मुझे लगता है कि एक कांग्रेस पार्टी एक अच्छी उनके लिए रास्ता रहेगा। कांग्रेस की तरफ वो रुख कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस भले ही इस वक्त सबसे कमजोर पार्टी है यूपी में, लेकिन मुसलमानों का पकड़ उनका रहा है। अगर समाजवादी पार्टी के बात जिक्र करें तो बीजेपी में जा नहीं सकते। और दूसरा एक ऑप्शन ये भी है कि वो शिवपाल के साथ मिलकर जो है उनके साथ एक अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि शिवपाल यादव भी कद्दावर नेता है और आजम खान की तो बात ही आप खत्म कर दीजिए, उनका तो बात ही अलग है। तो एक ये बात हो जाएगी। लेकिन अब एक सवाल ये जो उठ रहे हैं कि क्या आजम खान जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ रुख कर सकते हैं। चलिए आखिर में आपको ये भी बता दे चलते। देखिए, दरअसल मामला क्या है कि असदुद्दीन ओवैसी यूपी में उतनी पकड़ उनकी नहीं है और नहीं उतना उनका वजूद भी है और नहीं लोग उनके साथ खड़े भी उतर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हैदराबाद तक ही उनकी पार्टी की सीमित है। उनपे एक टैग लगा हुआ है कि वो मुसलमानों की पार्टी है और इसीलिए भी यूपी के विधानसभा चुनाव में यूपी की जनता ने उन्हें नकार भी दिया है। हाँ, भले ही बिहार में 5 सीटों पे वो कब्जा की है, लेकिन नहीं। तो आजम खान मुझे नहीं लगता कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ रुख करने की कोशिश भी करेंगे। अब एक फाइनल सवाल की तरफ आते हैं और वो ये है कि आजम खान के पास एक बेहतरीन रास्ता यही है कि अगर आप समाजवादी पार्टी छोड़ने का अगर रुख कर रहे हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, अगर प्लान बना रहे हैं, जैसे कि कपिल सिब्बल, किसी को पता ही नहीं था कि वो 16 मई को ही इस्तीफा दे चुके हैं, ऐलान उन्होंने 25 मई को किया। तो अगर उन्हीं की तरह आप सोच रहे हैं तो फिर वाकई में आपके लिए बेहतर रास्ता हो सकता है खुद की पार्टी बनाने का। ये एक रास्ता उनके लिए लोग भी कह रहे हैं, वोट करके भी बता रहे हैं कि ये सबसे बेहतर रास्ता है। अब ये तमाम सवालों का जवाब सिर्फ एक व्यक्ति दे सकता है, एक विधायक दे सकता है, एक नेता दे सकता है, वो कोई और नहीं, आजम खान है। आजम खान को एक और अच्छी राहत खबर आई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो उनकी जौहर यूनिवर्सिटी को ढाने की बात हो रही थी, गिराने की, उस पर भी जो है रोक लग गया है। तो ये एक बड़ी खबर है। इन तमाम चीजों को लेकर आप दर्शक क्या सोच रहे हैं? आजम खान को लेकर आप दर्शक क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई में वो नाराज हैं या नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं या नहीं? क्या अखिलेश उनको मनाएंगे या नहीं? या मायावती उनके घर पर मिलने जाएंगे कि नहीं? ये तमाम सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, फिर आप इंतजार मत कीजिए, हमें कर जरूर बताएं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।